लड़की और लड़के के दर्द में सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? अगर एक लड़की परेशान है, थकी हुई है या अंदर से टूटी हुई है, तो उसकी आंखों में देख के तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। उसके पास बैठो, उसे जेन्युइनली सुनो, थोड़ा सा अपनापन दो, तो वो धीरे धीरे अपना दर्द खोल देती है। लेकिन मर्द, मर्द की आंखों में देखकर अक्सर कुछ पता ही नहीं चलता। तुम्हें लगेगा सब ठीक है, वो नॉर्मल बिहेव करेगा, हल्की सी मुस्कान देगा और तुम्हें कभी एहसास भी नहीं होने देगा कि अंदर कितना कुछ टूट रहा है। तुम उसके साथ 5 मिनट नहीं 5 घंटे भी बैठ जाओ, फिर भी शायद वो कुछ ना बताए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बताना नहीं चाहता। सच ये है, उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि अपने इमोशंस बोलना भी अलाउड है। उसे बचपन से बस यही सिखाया गया, मजबूत बनो, चुप रहो, संभाल लो। पता है सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले लोग कौन होते हैं? वो जो गुस्से वाले होते हैं। लोग कहते हैं एटीट्यूड है, रूड है, पर सच्चाई कुछ और होती है। वो लड़का जिसे गुस्सा जल्दी आता है ना, असल में उसका दिल बहुत साफ होता है। उसे मीठा बोल के पीछे से वार करना नहीं आता, जो लगता है वही बोल देता है। हाँ, उसकी बातों में नरमी कम होती है, पर उसके इरादों में कभी मिलावट नहीं होती। वो शब्दों से चोट पहुंचा देता है, पर धोखा देना उसे आता ही नहीं। उसे टाइम, जगह कुछ नहीं दिखता, बस सच दिखता है और वो बोल देता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इस दुनिया में लोगों को झूठ मीठा लगता है और सच कड़वा। वो रोकता है, टोकता है, क्योंकि उसे फर्क पड़ता है। वरना आज के टाइम में कौन किसके लिए बोलता है? वो गुस्सा करता है, कभी जरूरत से ज्यादा भी, पर बाद में वही इंसान चुप बैठकर सोचता है शायद थोड़ा कम बोलना चाहिए था, और बस यही वो हार जाता है। क्योंकि लोग उसके गुस्से को याद रखते हैं, उसकी नीयत को नहीं। शायद इसलिए ऐसे लोग कम पसंद आते हैं। लड़कों की जिम्मेदारी समझनी है तो ऐसे समझो, अगर वो घर में बैठा रहे तो कहा जाता है आदत पड़ गई है, और अगर बाहर निकले तो आवारा बन गया है। फिर एक दिन वो कुछ कर लेता है, काम में लग जाता है, तो कहा जाता है घर को टाइम ही नहीं देता। ये काम के प्रेशर में थोड़ा चिढ़ जाए तो सुनने को मिलता है इतना एटीट्यूड क्यों है। और अगर इन सब के बाद भी वो घर के लिए टाइम निकाले, प्यार से बात करे, तो कहा जाता है मर्द बन, इतना इमोशनल मत हो। सच ये है, लड़का चाहे जो भी कर ले, किसी ना किसी बात के लिए गलत ही ठहराया जाता है। उससे हमेशा उम्मीद रखी जाती है। वो थकता भी है, टूटता भी है, लेकिन दिखाता नहीं। हंसते हुए भी अंदर से बहुत कुछ सह रहा होता है। सच तो ये है, लड़कों को भी दर्द होता है, बस उनके दर्द पे कोई रुककर ध्यान नहीं देता। जब पैसा ना कमाओ तब घर वाले कहते हैं घर से निकल क्यों नहीं जाते, और पैसा कमाने लगे तब बोलते हैं घर क्यों नहीं आते। जब जेब खाली हो तो रिश्तेदार नजरें फेर लेते हैं, और जेब भर जाए तो वही कहते हैं घमंड हो गया है। ये है लड़कों की जिंदगी। सबसे ज्यादा दर्द कब होता है पता है? जब वो लड़की जिसके लिए तुम सब कुछ थे, तुम्हें ही रिप्लेस कर देती है। और सबसे अजीब क्या होता है, वो उसी तरह हंस रही होती है, उसी तरह बात कर रही होती है जैसे कभी तुम थे ही नहीं। तुम सोचते रह जाते हो क्या कमी रह गई मुझ में, पर सच ये है, कमी तुम में नहीं थी, उसकी नीयत में थी। और याद रखना, जो इंसान रिप्लेस कर सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, बस तुम्हारे साथ था जब तक उसे बेहतर ऑप्शन नहीं मिला। विवाह चाहे थोड़ी देर से करना, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति के साथ करना। भले ही दुनिया वाले प्रेशर जमाए, 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, 27 साल हो गए, नहीं नहीं, कुछ नहीं। जब तक आपको एक सच्चा जीवन साथी ना मिले, आप विवाह ना करें। एक कड़वा सच बताऊं, लड़कों की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक वो कुछ बन नहीं जाते। जब जेब खाली होती है जी, तो कोई साथ नहीं देता। उसे प्यार भी मिलता है तो शर्तों के साथ। रो नहीं सकता, कमजोर दिख नहीं सकता, और अगर थक जाए तो उसे लेजी बोल दिया जाता है। वो हर दिन खुद से लड़ता है बिना किसी को बताए, और आखिर में उसे बस एक ही चीज मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कभी खत्म नहीं होती। जितना गुजरा अच्छा गुजरा वक्त तुम्हारे साथ, अब एक अच्छी याद हो तुम। कहना तो तुमसे बहुत कुछ था, मगर अब आजाद हो तुम। क्या सच में लोग आपको दिल से चाहते हैं या सिर्फ अपने मतलब के लिए? सच कहूँ, हर कोई जो पास होता है वो अपना नहीं होता। कुछ लोग साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत होती है। जब तक आप काम आते रहते हो तब तक रिश्ते भी चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप ना कहना सीख जाते हो, लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, और तब समझ आता है कौन अपना था और कौन सिर्फ मतलब का। अजीब बात है ना, हम जिन लोगों के लिए सब कुछ कर देते हैं, वही लोग एक दिन हमारी अहमियत भूल जाते हैं। सोचो, एक लड़का पूरा दिन काम करके थका हारा घर आता है, और घर में शांति नहीं, झगड़ा मिलता है। एक तरफ माँ होती है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी, दोनों अपनी जगह सही लगती हैं, और वो बीच में खड़ा रह जाता है। वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, बस चाहता है घर शांत रहे, पर हर रोज वही कहानी, और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है।
अगर सच में उस लड़के से प्यार है तो उसके घर को जंग का मैदान मत बनाओ, क्योंकि वो बाहर दुनिया से लड़कर आता है। घर में उसे सुकून चाहिए, न कि एक और लड़ाई। जब कोई इंसान आपसे दूर होने लगता है तो वो 3 काम जरूर करता है। पहला, वो पहले जैसा टाइम देना बंद कर देता है। मैसेज का रिप्लाई देर से आता है और बात करने की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है। दूसरा, वो छोटी छोटी बातों पर बहाने बनाने लगता है। वो बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये इशारा होता है कि अब आप उसकी प्रायोरिटी में नहीं रहे। और तीसरा, वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी आपसे अलग जीने लगता है। जहाँ पहले हर बात में आप शामिल थे, अब वहाँ आपकी जगह खाली होने लगती है। क्योंकि सच ये है, दूरी अचानक नहीं बनती, उसे धीरे धीरे बनाया जाता है। पहले बातों में फर्क आता है, फिर व्यवहार में, और आखिर में रिश्ते में। और सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि ये सब आपको दिखता भी है, महसूस भी होता है, लेकिन आप फिर भी खुद को समझाते रहते हो। कभी कभी दूरी जरूरी होती है, क्योंकि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। हम हर उस इंसान को पकड़ के रखना चाहते हैं जो कभी हमारे करीब रहा हो। हमें लगता है कि थोड़ा और एफर्ट देंगे तो सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सच क्या होता है, हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ उतने समय के लिए आते हैं जितना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए काफी हो, और फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे चले जाते हैं। और वही उनकी जगह होती है तुम्हारी जिंदगी में नहीं, तुम्हारे सबक में। पढ़ नहीं पाओगे कभी तुम उदासियां मेरी, मुस्कुराने के हुनर में बहुत माहिर हैं हम। लड़के ज्यादा कुछ नहीं मांगते, उन्हें बस एक ही चीज चाहिए होती है। जब लाइफ मुश्किल हो जाए तो कोई एक इंसान ऐसा हो जो उनका हाथ कभी छोड़ कर ना जाए। उन्हें वो लॉयल्टी चाहिए जहां हर बात पे उन्हें किसी और से कंपेयर ना किया जाए। और सबसे जरूरी, उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके स्ट्रेस में उनका स्ट्रेस कम करे, ना कि उनकी जिंदगी का एक और स्ट्रेस बन जाए। क्योंकि हर लड़का अपनी जिंदगी में एक ऐसे फेज से जरूर गुजरता है जब उसकी लाइफ से सब कुछ धीरे धीरे दूर जाने लगता है। उसका काम, उसका कॉन्फिडेंस, और कभी कभी उसके अपने लोग भी। और उस वक्त उसे बस एक ही चीज चाहिए होती है, एक ऐसा इंसान जो उसका सपोर्ट बने, उसके साथ खड़ा रहे और उसका सहारा बने, जो उस पर भरोसा करे जब वो खुद पे भी भरोसा खोने लगे। क्योंकि मर्द को लग्जरी नहीं चाहिए, उसे बस इतना चाहिए कि कोई उसका हाथ पकड़ के रखे। और अगर उसे ये लॉयल्टी सच में हमेशा के लिए मिल जाए तो वो उस इंसान के लिए सच में कुछ भी कर सकता है। देखा है मैंने, मर्द सच में इतने ही सिंपल होते हैं। जो लड़का नशा नहीं करता वो अपने दर्द को दिल में दबा कर रखता है। कभी देर रात अकेले टहलकर खुद को समझाता है, तो कभी चुपचाप छत की तरफ देखकर सब सह जाता है। कभी हल्का संगीत सुनकर मन शांत करता है, और सुबह उठकर फिर तक वही मुस्कान पहन लेता है। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा सहारा होती है, और उसके आंसू अक्सर किसी को दिखते नहीं है। वो टूटता भी है, पर हर बार चुपचाप खुद ही संभल कर आगे बढ़ जाता है। मैं जो बात आप लोगों को बताने वाली हूँ, उस बात को अपने दिल दिमाग में बैठा लो। इस दुनिया में जब भी आपको दुख होगा, दर्द होगा, फिर चाहे आपको किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने साथ छोड़ा हो, तो कोई आपके बुरे वक्त में साथ नहीं रहा हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में 2 इंसान ऐसे हैं जो आपके साथ हर सिचुएशन में, हर हालात में साथ रहेंगे। फिर चाहे आपका कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, वो आपके साथ रहेंगे। और वो आपके माँ बाप हैं। तो भले हम उनके साथ कितना भी बुरा बर्ताव ही क्यों ना करें, जो कि गलत बात है, लेकिन यही वो 2 इंसान हैं जो आपके साथ सच्चे और दिल से प्यार करने वाले लोग हैं। भले हमारे माँ बाप थोड़े सख्त होते हैं हमारे साथ, लेकिन वो हमारे साथ ऑनेस्ट होते हैं, हमें झूठा दिलासा नहीं देते। उन्हें हम पे भरोसा होता है कि मेरा बेटा या बेटी कर लेंगे। वो आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ते। कभी कभी सच में लगता है कि हम जिंदा तो हैं लेकिन जी नहीं रहे। ना कोई एक्साइटमेंट बची है, ना खुशी का एहसास, बस रोज का वही रूटीन। सुबह उठो, काम करो, थक जाओ, और फिर वही कल का इंतजार। मंजिल कहीं दिखाई नहीं देती, और रास्ते में ऐसा कोई मोड़ भी नहीं मिलता जहाँ थोड़ी देर रुककर खुद को महसूस कर सकें। सब कुछ बस चल रहा है बिना किसी मकसद के, बिना किसी मतलब के, और हम उस सफर में सिर्फ ऐसे किरदार बनकर रह गए हैं जो अपनी ही कहानी में खो गए हैं। जिनका दिल तो बहुत कुछ महसूस करता है, पर जिंदगी अब वैसी नहीं लगती जैसे कभी सपनों में सोचा था।